बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सामने आने के बाद से ही पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई हो गया है। सीएम नीतीश के जातीय गणना वाले मास्टर स्ट्रोक पर पूरा विपक्षी गठबंधन उत्साह में है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष पर जाति के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि बिहार में हुई जातीय गणना क्या सियासी संदेश दे रही है? साथ ही जातीय गणना महिलाओं के लिए कैसे गुड न्यूज साबित हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। दो 2024 के चुनावी रण से पहले बिहार में नीतीश सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और इसी के साथ बिहार जातीय गणना के डेटा सार्वजनिक करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 2 चरणों में बिहार में जातियों की गिनती कराई गई, जिसके बाद ये निकल कर आया कि नीतीश के गढ़ में कौन सी आबादी की कितनी बड़ी हिस्सेदारी है। बिहार में हुए कास्ट सेंसन पर पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या देश में एक बार फिर मंडल वाली मुनादी बज गई है, क्योंकि जातिगत गणना की आड़ में सियासत चमकाने वालों की कतार लग गई है। सबसे पहले बात करते हैं जाति आधारित गणना के आंकड़ों से निकलने वाले 3 बड़े संदेश की। पहला संदेश है बिहार में हिंदू आबादी घटी और मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ी। बिहार में जातीय गणना में हिंदुओं की कुल आबादी 81.99% आई, जबकि 2011 में जनगणना हुई थी तब यह आबादी 82% के पार थी। इसी प्रकार बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.70% तक पहुंच गई है, जबकि 2011 में मुस्लिम आबादी बिहार में 16.9% थी। दूसरा संदेश पिछड़ा वोटर्स पर है, जो 24 में गेम चेंजर हो सकते हैं। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की 36% आबादी है, जबकि ओबीसी 27% हैं। कुल मिलाकर बिहार में पिछड़े वर्गों की 63% आबादी हो गई है, जो लोकसभा चुनाव में अहम साबित हो सकते हैं। सीएम नीतीश ने ही अति पिछड़ा वर्ग बनाया था, लिहाजा उन्हें इससे फायदे की उम्मीद है। तीसरा संदेश ये कि राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट सेंसन की मांग और तेज होगी। 2024 चुनाव के लिए इंडिया का बड़ा मुद्दा कास्ट सेंसन ही होगा। महिला आरक्षण में ओबीसी आरक्षण पर जोर होगा, जिसका असर अभी से देखने भी लगा है। नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक से महागठबंधन खेमा गदगद है। नीतीश मॉडल को देश के लिए नजीर बता रहे हैं, तो वहीं इस पर बयानबाजी और क्रेडिट लेने की भी होड़ लगी है। एक तरफ जहां बिहार में सत्ता पक्ष पूरे देश में जातीय गणना की मांग कर रहा है और बीजेपी पर इसमें अड़ंगा लगाने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी महागठबंधन पर आंकड़ों में फर्जीवाड़े और जाति के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। सर्वदलीय सहमति बनी थी इस सवाल पर। बाबा रामदेव का मेधावटी का हमेशा इस्तेमाल करते रहिए। स्मरण शक्ति लगता है आपका प्रभावित हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अगर बिहार में इसका श्रेय ले रहे हैं तो देश के स्तर पर क्यों नहीं हो रहा है जनगणना? दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में हो गया। G20 का सम्मेलन करने के लिए आपके पास समय है। अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान जैसा देश ने करवा लिया और भारत जनगणना नहीं करवा रहा है। और जातिगत जनगणना सामाजिक आर्थिक तो दूर की बात। इस विषय पे तो जो यूपीए गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो इसका सेंसस हुआ, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आम कर रही अभी तक? हम लोगों ने तो वेलकम किया है कास्ट सेंसस का, ऑल द टाइम, ऑलवेज। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा, और जब कास्ट सेंसस हो रहा था तो उसको विभिन्न तरीकों से रोकने का प्रयास किसने किया, किसने एफिडेविट दिया? तो इससे भारतीय जनता पार्टी झूठों की जमात से किसी भी बात की उम्मीद की नहीं जा सकती। पृथ्वी यादव जी ने जब ये सवाल खड़ा किया कि जाति गणना करवाना चाहती है कि नहीं तो मैं दिल्ली कूच करता हूँ, तब नीतीश जी ने टाइम दिया। उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में अभी हैं, उसमें के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, तब ये जाति आधारित गणना को लेकर करके सजगता आई। भाजपा तो कहीं है ही नहीं इसमें, वो तो लाचारी ब्रह्मचारी था उस समय, वो सत्ता में बने रहना चाहता था। सदन के अंदर में प्रस्ताव किसने दिया? नेता प्रतिपक्ष
तेजस्वी यादव। परिवारवादी नेताओं का जनसंख्या कितनी है? लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा भारती जी, तो ये सब भी आंकड़ा आना चाहिए। और 1911 के जनगणना में जातीय स्थिति क्या थी? 1930-31 की जनगणना में जातीय स्थिति क्या थी? और 2023 की जनगणना में जातीय स्थिति क्या थी? किस जाति का कितना बढ़ोतरी हुआ और कितनी जनसंख्या कम हुई? और ये 33 सालों में लालू और नीतीश की सरकार ने क्या क्या एक गरीबों वंचितों को विकास किया है, इसकी भी आंकड़ा आनी चाहिए। अब बिहार में हुई जातीय गणना किस पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन ये गणना महिलाओं के लिए गुड न्यूज लेकर आई है। दरअसल बिहार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या पहले से बढ़ी है। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 थी। जातीय गणना में बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर अब 953 हो गई है। लेकिन पिछले 12 साल में लिंगानुपात में 35 महिलाएं बढ़ी हैं और इस गणना में राज्य के पुरुष की कुल संख्या 6 करोड़ 41 लाख और महिलाओं की कुल संख्या 6 करोड़ 11 लाख हो गई है। जातिगत गणना के आंकड़े भले ही बिहार में आए हैं, लेकिन इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। खासकर इंडिया गठबंधन को तो मानो इस रिपोर्ट ने नया हथियार दे दिया है। लेकिन देखना ये होगा कि हथियार किसके खाते में वोट और किसके खाते में चोट देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।